एग्जांपल में चारों प्लेयर्स को देख लेंगे कैसे क्या होता है, कैसे यूजर्स होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये इन सबको हटा देता हूँ, अपना दोबारा खुद का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस नेम स्पेस को नेम स्पेस वैसे रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मैं क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पिलर को फिनिश कर देंगे। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करी। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट बैलेंस क्रिएट करेंगे, VA, इसको ऐसे दे दो, प्राइवेट बैलेंस क्रिएट कर दिया। अभी सब प्राइवेट बैलेंस को क्या कहते हैं, हम देखो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दिया, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर लिया। प्राइवेट डबल बैलेंस यूज़ किया, मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस जो प्राइवेट फील्ड हमने क्रिएट किए हैं उसको पब्लिक के द्वारा एक्सेस कर लेंगे गेट सेट लगा के। ओके, बैलेंस यहाँ पे गेट सेट लगाएंगे, गेट वैल्यू करेंगे, यहाँ पे रिटर्न बैलेंस। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू के गेट हो गई। अब जब यहाँ पे सेट करना होगा, सेट हम क्या करेंगे, हम सेट को नॉर्मली सेट कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड लगा के सेट करते हैं। प्रोटेक्टेड मीन्स इसको हम सेट तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको ड्राइव क्लासेस में भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। ओके, यहाँ प्रोटेक्टेड सेट, यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू भी सेट हो गई। एक चीज़ भूल गया मैं, तो यहाँ पे वैल्यू सेट होने के बाद हम यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास क्रिएट किया था, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बिना तो एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी क्रिएट कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ओके, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट के अंदर हम अमाउंट ये पास कर देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा विथ बॉडी नहीं होगा, इसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे डिराइव क्लास के अंदर। हमारा देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया, एक इनकैप्सुलेशन किया हमने, प्राइवेट फील्ड क्रिएट की, उसको गेट सेट से डिफाइन कर दिया, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया हमने, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बाद एक वर्चुअल मेथड क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो कराने के लिए। वर्चुअल वॉइड, यहाँ पे हम डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कर देते हैं, ये अकाउंट इन्फो। ओके, अब इस मेथड के अंदर एक कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये एनकी बैंक बैंक अकाउंट इन्फो। ओके, ये हमारा वर्चुअल मेथड हो गया। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। प्राइवेट डबल बैलेंस क्रिएट किया, यहाँ से एनकैप्सुलेशन कंप्लीट हो गया। एक वर्चुअल वर्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ से इसको इनहेरिट करके ओवरराइड करेंगे, वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या काम है, पहला काम खत्म हो गया, एक बेस क्लास क्रिएट हो गई। अब एक ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं। ड्राइव क्लास को हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे, वर्चुअल को भी ओवरराइड करेंगे, तो वहाँ से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पब्लिक क्लास यहाँ पे सेविंग अकाउंट कर लो, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, बैंक अकाउंट को इनहेरिट करने के यहाँ पे भी हम लोग एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक से बैलेंस तो कुछ काम होगा नहीं। IR इंटरेस्ट रेट करा लो, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्यों फालतू में ऑब्जेक्ट के साइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए हम पब्लिक ओवरराइड वॉइड डिपॉजिट, हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेथड क्रिएट किया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसके यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें मस्ट इनिशियलाइज करना होता है ड्राइव क्लास में ओवरराइड यूज करके।
ठीक है। तो इसके अंदर भी DOB डबल अमाउंट पास कर दिया। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे को बैटरी कोई नहीं जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे BALANC बैलेंस इक्वल टू अमाउंट प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई IR। ओके, ये हमारा यहाँ पे बैलेंस ओवरराइड करके हमने यहाँ पे बैलेंस गेट कर लिया। बैलेंस गेट करने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में इसको हमने शो करा लिया। शो कराने के लिए डायरेक्ट हम अमाउंट शो करा सकते हैं और बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड MOUNT अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट एंड न्यू BALANC न्यू बैलेंस BLA बैलेंस। ओके, यहाँ से हमारा जो ओवरराइड था डिपॉजिट उसको हमने ओवरराइड करके शो करा दिया। नाउ हमारा जो क्या कहते हैं ये ओवरराइड हो गया। इसके बाद जो हमारा ये वर्चुअल वर्ड है उसको ओवरराइड करेंगे। तो पब्लिक ओवरराइड वॉइड डिस्प्ले अकाउंट इन्फो। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैं डायरेक्टली शो करा देता हूँ IR। ठीक है, हमें उतना ज़रूरी नहीं है तो IR शो करा दे रहा हूँ, दैट टाइम नहीं है हमारे पास। फिर IR शो होने के बाद हमारा जो अब मेन क्लास करेंगे, क्लास प्रोग्राम, इसके अंदर मेन मेथड क्रिएट करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन string स्ट्रिंग args works। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग जो सेविंग अकाउंट है जो हमारा ये कहते हैं ड्राइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे माई अकाउंट इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद माई अकाउंट डॉट, यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट कॉल करेंगे पहले। ठीक है, डिपॉजिट के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 4 पास कर दिया। तो उसके बाद माई अकाउंट डॉट डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कॉल कर दिया। डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कॉल करने के बाद एक वो दे दो, कंसोल डाटा हमारा लोड रहे, कंसोल डॉट राइट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ थोड़ा अच्छे से देते हैं एक बार, तो वही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं सेविंग अकाउंट BALANC बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे दे दो BALANC बैलेंस। ओके, एंड IR इक्वल टू IR। ओके, यहाँ से थोड़ा देखने में सही लग रहा है। नहीं, IR का थोड़ा और इंटरेस्ट होने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, जिससे हमारा परसेंट निकल आएगा। ओके, परसेंट निकल आएगा। नाउ दैट्स फाइन। लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ लग रहा है, अब सही है। ओके ओके ओके, ऑल डन। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर प्राइवेट फील्ड क्रिएट किया। प्राइवेट फील्ड क्रिएट करने के बाद गेट सेट एक्सेस लगा दिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, वर्चुअल वर्ड क्रिएट कर दिया। मीन्स यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन डन हो गया। फिर बैक अकाउंट को इनहेरिट कर लिया, यहाँ से इनहेरिटेंस भी डन हो गया हमारा।
यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट की, फिर इस डिपॉजिट को ओवरराइड कर दी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मस्ट ओवरराइड करना चाहिए। और जो वर्चुअल वर्ड है उसको भी ओवरराइड कर दिया। आपके ऊपर आप ओवरराइड करें ना करें। फिर हमने ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट किया, जो ड्राइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट के और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने बेस क्लास के मेथड्स को कॉल किया। मीन वैसे वो ऐड करके वो ओवरराइड तो हो चुके हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। डिपॉजिट और डिस्प्ले अकाउंट इन्फो को कॉल करा दिया। अब देखते हैं इसको एक बार कॉल करके आउटपुट क्या आता है हमारा। ठीक है, रन कराया, अब देखते कोई एरर ना, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया, करेक्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डिपॉजिट 1000 एंड न्यू बैलेंस इज 10,500। ठीक है, एंड सेविंग अकाउंट बैलेंस 10,500 एंड इंटरेस्ट रेट 500। ओके, दिस इज द पिलर ऑफ ओप्स के कोडिंग एग्जाम्पल। आपके सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपने पूरे पिलर ऑफ ओप्स का एग्जाम्पल क्लियर कर दिया। ठीक है, थैंक यू। तो जाते जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, लाइक कमेंट। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो डाउट होने के बाद आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस डाउट को जल्द से जल्द सही करूँगा। थैंक यू।